NCERT books for class 6 English Honeysuckler chapter 7. Before you read, पढ़ने से पहले, Has your best friend ever done something you thought was wrong? क्या आपके सबसे अच्छे मित्र ने कभी कुछ ऐसा किया है जिसे आप गलत सोचते हैं? What did you do then? फिर आपने क्या किया? Did you keep quiet or did you tell your friend? आप बिल्कुल शांत रहे अथवा आपने अपने मित्रों से इसके बारे में बताया, विचार किया। जो आपने विचार किया उसको अपने मित्र से बताया। रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़िए। अबाउट टू फ्रेंड, जो दो मित्रों के बारे में। हु हैड डिसाइड, जिन्होंने निश्चय किया। व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी में, मित्रता और शत्रुता में। आर अथवा अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट, क्या अच्छा है समझने में। एंड व्हाट इज रॉन्ग, और क्या गलत है। फेयर प्ले, एक अच्छा नाटक। पार्ट 1। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेयर गुड फ्रेंड। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे मित्र थे। सो स्ट्रांग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, इनकी मित्रता बहुत मजबूत बंधी थी, बहुत मजबूत थी। दैट व्हेन आइदर ऑफ देम, जब उनमें से कोई एक वेंट माने जाता था या गया, अवाय फ्रॉम द विलेज, गांव से बाहर जाता था। द अदर लॉक्ड आफ्टर हिज फैमिली, दूसरा मित्र जो गांव में रहता था वह अपने उस मित्र के परिवार को देखता था। बोथ वेयर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, वे दोनों गांव में बहुत अधिक सम्मानित थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, जुम्मन की एक वृद्ध अंट थी, चाची थी, ताई थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास कुछ संपत्ति थी। इस संपत्ति को सी ट्रांसफर्ड, उसने ट्रांसफर कर दिया था, अपने से उसे दे दिया। टू हिम, उसको। ऑन द अंडरस्टैंडिंग, इस समझ के साथ। दैट सी वुड स्टे विथ हिम, कि वह वृद्ध औरत जुम्मन शेख के साथ रहेगी। एंड ही वुड लॉक आफ्टर हिम, और जुम्मन शेख उसकी बाद में देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर कपल ऑफ ईयर, यह व्यवस्था कई सालों तक अच्छी तरह से चला। देन द सिचुएशन चेंज्ड, फिर यह व्यवस्था बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वेयर टायर्ड, जुम्मन और उसका परिवार टायर्ड, थक गया। ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, वृद्ध संबंधी से, वृद्ध रिश्तेदार से। जुम्मन बिकम एज इंडिफरेंट, जुम्मन जो है इंडिफरेंट हो गया, अर्थात उस पर ध्यान नहीं देने लगा। टू हर, उस पर। एज हिज वाइफ, जैसी कि उसकी पत्नी करती थी। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड, वह उसे ग्रज करता था, अर्थात बिना इच्छा के, अनिच्छा से, अनिच्छापूर्वक थोड़ा सा उसे खाने के लिए देता था। ओल्ड लेडी वांटेड ए ब्रिज, जो उसे रोज चाहिए। सी सॉल्ड दिस इंसल्ट, उस स्त्री ने, वृद्ध औरत ने ये सब सॉल्ड मतलब निगल जाती थी। दिस इंसल्ट, इस अपमान को। अलॉन्ग विथ हर फूड, अपने भोजन के साथ। फॉर ए फ्यू मंथ, कुछ महीनों तक। बट पेटेंस हैज लिमिट, लेकिन धैर्य की सीमा होती है। पेटेंस मीन्स धैर्य, धैर्य की सीमा होती है। वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से कहा, बोला। माई सन, मेरे पुत्र। इट इज नॉट ऑब्वियस, इट इज नाउ ऑब्वियस, यह अब ऑब्वियस मतलब स्पष्ट हो चुका है। दैट कि आई एम नॉट वांटेड इन योर फैमिली, मैं तुम्हारे परिवार में नहीं चाही जाती हूँ। काइंडली गिव मी अ मंथली अलावेंस, कृपया आप मुझे मंथली, माह का अलाउंस माने खर्च दीजिए। सो इसलिए दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, मैं अपना अलग से, सेपरेट मतलब अलग से, किचन माने रसोइयाँ बनाऊंगी, अपना खाना मैं अलग से बनाऊंगी, इसलिए आप यार मुझे महीने का खर्च जो मेरा लगता है उसे दे दीजिए। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेटेंट सैड द जुम्मन सेड, जुम्मन ने सेमलेसली मतलब निर्लज्जतापूर्ण, उसने कहा, धैर्य रखो, मेरी पत्नी घर को अच्छी तरह से चलाना जानती है।
दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। इससे आंटी जो थी उसकी वृद्ध वह एंग्री हो गई, क्रोधित। एंड शी डिसाइड, और उन्होंने निश्चय किया, टू टेक हर केस, कि वह अपनी इस केस को जो उनकी चिंता का विषय है टू द ले जाएंगी। कहाँ? द विलेज पंचायत, गांव की पंचायत में। फ्रॉम मैनी डेज, कई दिनों तक द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर, कई दिनों तक वहाँ देखी गई वृद्ध औरत टॉकिंग माने बात करते हुए गांव वालों से। विलेजर गांव वालों से कई दिनों तक देखी गई वह बात करते हुए। एक्सप्लेनिंग, वो बताती थी हर केस, अपनी विषय में, अपने चिंता के बारे में। एंड सीकिंग, और वह सीकिंग उत्सुक थी, देयर सपोर्ट, अपने सहयोगियों के लिए, कि उसका सहयोग किया जाए। सम सिंपैथाइज्ड, कुछ लोग उसके साथ सहानुभूति रखते थे। सिंपैथाइज्ड मतलब सहानुभूति रखते थे विथ हर, उसके साथ। अदर लाफ्ड, और दूसरे हंसते थे एट हर, उस पे। एंड अ फ्यू अदर, और जो कुछ लोग थे दूसरे, एडवाइज्ड हर, उसे सुझाव देते थे, टू मैक इट अप विथ हर नेफ्यू, ये जो है तुम अपना काम बना लो अपने भांजे के साथ। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी के साथ। एट लास्ट, अंत में सी कम टू द अलगू चौधरी, अंत में वो अलगू चौधरी के पास आई। एंड स्पोक, और उससे कहा, बोला, तो हिम, उससे। यू नो, क्या तुम जानते हो, यू नो, तुम जानते हो चाची, जुम्मन इज द माई बेस्ट फ्रेंड। अलगू चौधरी ने कहा कि तुम जानती हो कि जुम्मन जो है मेरा सबसे अच्छा मित्र है। हाउ कैन आई गो एग्नाइज हिम, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। अलगू सैड, अलगू ने कहा, बट इज इट राइट माई सन, लेकिन यह सही है मेरे पुत्र, टू कीप मम एंड नॉट से, कि बिल्कुल शांत रहें और कुछ भी ना कहा जाए। मम मतलब शांत रहना। व्हाट यू कंसीडर, इसके बारे में तुम क्या विचार करते हो, क्या चिंतन करते हो। जस्ट एंड फेयर, अभी और अच्छा। प्लेडेड, जोर देकर। द ओल्ड लेडी, वृद्ध औरत ने ना। कम टू द पंचायत, पंचायत में आओ। एंड स्पीक द ट्रूथ, और सत्य कहना। सी सैड, उसने कहा। अलगू डिडेंट रिप्लाई, अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट हर वर्ड केप्ट रिंगिंग इन हिज एयर, लेकिन जो वृद्धा का जो शब्द था वह उसके कानों में गूंजता रहा। पार्ट 2, पंचायत वाज हेल्ड, पंचायत को लगाया गया। द सेम इवनिंग, उसी दिन शाम को। अंडर एन ओल्ड बनियाना टी, एक पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे। जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हुआ अब। एंड सेड, और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच, पंच की आवाज़, इज द वॉइस ऑफ गॉड, वह ईश्वर की आवाज़ है। लेट माई, आइए मेरे अंट, आओ मेरी अंट, मेरी चाची, नॉमिनेट करो, नामकरण करो। द हेड ऑफ पंच, कौन होगा पंच, मुख्य पंच कौन होगा। आई विल अवॉइड बाय हर डिसीजन, अवॉइड मतलब स्वीकार करना, मैं उसके निर्णय को, डिसीजन को स्वीकार करूँगा। द पंच नोज, पंच जो होता है जानता है। नाइदर फ्रेंड, ना ही मित्र को, ना एनिमी, ना शत्रु को। व्हाट डू यू से, आप क्या कहती हैं। टू अलगू चौधरी, अलगू चौधरी के लिए। द ओल्ड लेडी अनाउंस, ओल्ड लेडी ने अनाउंस किया, बताया कि अलगू चौधरी के बारे में आप क्या सोचते हैं। फाइन, अच्छा। रिप्लाइड द जुम्मन, जुम्मन ने उत्तर दिया। हाइडिंग हिज जॉय, अपने प्रसन्नता को छुपाते हुए। हाइडिंग मतलब छुपाते हुए। ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, ओवर दिस माने इस पर, अनएक्सपेक्टेड माने जिसकी उसे आशा नहीं थी। इस पीस माने भाग्य के टुकड़े बने, इस भाग्य के जो उसको आशा नहीं थी ऐसा हो गया, इसलिए वहाँ अंदर अंदर से मुस्कुरा रहा था। चाची, यू आर अवेयर, क्या आप जानती हैं, चाची आप जानती हैं, माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, मेरी मित्रता जुम्मन के साथ है। सैड अलगू, अलगू ने कहा। आई नो दैट, मैं उसके बारे में जानती हूँ। रिप्लाइड द अंट, अंट ने कहा। बट, लेकिन। आई आल्सो नो, मैं यह भी जानती हूँ। दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस, आप जो है अपने कंसाइंस माने अपने अंतःकरण को नहीं खत्म करेंगे, अपने अंतःकरण को नहीं मारेंगे। फॉर द सैक ऑफ फ्रेंड्स, मित्रता के लिए। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, परमेश्वर जो है वो पंच के हृदय में रहता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो आवाज़ होती है पंच की, वह
ईश्वर की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड, और वृद्ध औरत ने बताया, एक्सप्लेन्ड माने उसको बताया, व्याख्या किया, हर केस अपनी स्थिति के बारे में। जुम्मन सैड, जुम्मन ने कहा, सैड अलगू, अलगू से, जुम्मन सैड अलगू ने कहा, जुम्मन यू एंड आर ओल्ड फ्रेंड, तुम और मैं पुराने मित्र हैं। योर अंट इज एज डियर टू मी एज यू, आपकी जो अंट हैं, चाची हैं, वो उतनी प्रिय हैं जितनी कि आपको है, मुझे भी उतनी प्रिय हैं जितना कि आपको है। नाउ आई एम ए पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर अंट आर इक्वल बिफोर मी, आप और आपकी चाची मेरे लिए समान है। मैं बिफोर मी माने मेरे सामने, इक्वल माने समान है। व्हाट हैव यू टू से, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। इन योर डिफेंस, अपनी रक्षा में, डिफेंस माने रक्षा। 3 years एगो बिगेन द जुम्मन, जुम्मन ने कहना प्रारंभ किया कि 3 साल पहले माई अंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, अपनी संपत्ति को मुझे दे दिया था। आई प्रॉमिस्ड, मैंने वादा किया था, टू सपोर्ट मैंने उनका सहयोग करूंगा, हर मैंने उनका, एज लॉन्ग एज सी लिव, जितने समय तक वो जिंदा रहेंगी। आई हैव डन ऑल, मैंने सब कुछ किया, आई कुड, जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल बिटवीन माई वाइफ एंड हर, लेकिन उसके बाद देयर हैव बीन, कुछ जो है, कपल माने कई, क्वेरल माने झगड़े हुए, बिटवीन माने मध्य में, माई वाइफ मेरी पत्नी और हर उनके बीच में। बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता। नाउ माई अंट इज ए क्लेमिंग, अब मेरी अंट जो चाची हैं वो क्लेमिंग माने दावा करती हैं, अ मंथली अलाउंस, मासिक खर्च के लिए, फॉर मी, मुझसे। दिस इज नॉट पॉसिबल, मेरे लिए संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव से, यही है जो मुझे कहना है। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जाम्ड, जुम्मन ने क्रॉस माने दोनों का विचार जो था उसको सुना और उसका उन्हें परीक्षण किया। क्रॉस एग्जाम माने दोनों की सुनने के बाद उसका परीक्षण किया। बाय अलगू एंड अदर, अलगू और दूसरे। देन अलगू अनाउंस, फिर अलगू ने उन्हें अनाउंस किया, घोषणा किया, बताया। वी हैव गॉन इन टू ए मैटर केयरफुल्ली, हम लोगों ने जो है इस मैटर पे अच्छी तरह से, सावधानी के साथ, केयरफुल्ली विचार किया। इन आवर ओपिनियन, हमारे विचार से, जम्मू मस्ट पे, जम्मू को अवश्य, जुम्मन को अवश्य देना चाहिए, हिज पे, कीमत, अंट, अपनी अंट को। मंथली अलाउंस, मासिक जो खर्च है। आर अथवा एस द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, जो उनकी संपत्ति है उन्हें वापस दे दी जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वेयर सेल्डम, अब इस पर दोनों मित्र वेयर हो गए, सेल्डम माने बहुत कठोर, सीन टुगेदर, एक दूसरे के साथ। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, उनके मध्य की जो मित्रता का जो बंधन था वह टूट गया। इन फैक्ट, सच में, जुम्मन वाज अलगूज एनेमी, जुम्मन जो है अलगू का एनेमी, शत्रु बन गया। एंड वांटेड हिज रिवेंज, और वह अपने प्रति शत्रुता का जो है रिवेंज माने प्रतिशोध, बदला लेना चाहता था। अलगू जो है अलगूज एनेमी, जुम्मन अलगू का शत्रु बन गया और वह उनसे प्रतिशोध, बदला लेना चाहता था। पार्ट 3। डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव बीन इट, कुछ दिन बीत गए, एंड और एज इल लक, एक जो है बुरा भाग्य का, वुड हैव इट, आ गया अलगू चौधरी के पास। फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, जब अलगू चौधरी जो है बहुत ही बुरी स्थिति में पैदा हो गया, डिफरेंट और गलत, डिफिकल्ट, कठिन समस्या में। ऑन ही फाइन पेयर ऑफ बुलकॉक डाइड, उसका जो है एक बहुत अच्छा जो जोड़ा था बैलों का वह मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर, उसका जो बैलों का जोड़ा था उसमें से एक मर गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलकॉक डाइड, माने एक अच्छे जो जोड़ा था बैलों का उसमें से एक मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू द समझू साहू, जो दूसरा था उसके पास बचा उसको उसने सोल्ड कर दिया, बेच दिया समझू साहू को। अ कार ड्राइवर, जो एक कार ड्राइवर था, मतलब एक बैलगाड़ी चलाने वाला था, ऑफ द विलेज, गांव का। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइज ऑफ द बुलकॉक इन ए मंथ्स टाइम, और उसमें यह उनमें आपस में समझौता हुआ कि वह जो साहू जो है 1 महीने के अंदर बुलकॉक बैल का जो है कीमत को चुकाएगा। इट्स सो हैपन, इसी बीच ऐसा हुआ, दैट द बुलकॉक डाइड विथ इन अ मंथ, 1 मंथ के अंदर ही वह जो है बैल मर गया। सेवरल मंथ आफ्टर,
कई महीनों के बाद द बुलकाक्स डेथ, बैल के मरने के बाद, अलगू रिमाइंडेड, अलगू ने रिमाइंडेड मतलब याद दिलाया साहू को, ऑफ द मनी, रुपए के बारे में, ही हैडेंट एडपेड, जो अभी तक उसने नहीं दिया। साहू गॉट वेरी एनॉयड, साहू जो है बहुत ज़्यादा एनॉयड हो गया, क्रोधित हो गया, चिंतित हो गया, परेशान हो गया। आई कांट पे यू, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। यू ए पेन्नी, एक पाई भी नहीं, पेन्नी मतलब एक पाई, एक पैसा भी। फॉर द रिच्ड बीस्ट, उस बेकार पशु के लिए। यू सोल्ड मी, जो तुमने मुझे बेचा था। ही ब्राउट अस नथिंग बट रूड, उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं लिया सिवाय बर्बादी के। आई हैव ए बुलकाक, मेरे पास एक जो है बैल है। यूज इट, इसका तुम प्रयोग करो। फॉर ए मंथ, एक महीने तक। एंड देन, और फिर रिटर्न इट टू मी, इसको तुम मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलकाक, अब तुम्हें कोई रुपया नहीं मिलेगा मरे हुए बैल के लिए। ही सेड एंग्रीली, उसने क्रोध से कहा। अलगू से डिसाइड, अलगू ने निश्चय किया टू रेफर द केस, इस केस को जो है ले जाएगा पंचायत में। फॉर अ सेकेंड टाइम, दूसरी बार। इन ए फ्यू मंथ, कुछ महीने के बाद। प्रिपरेशन, तैयारी किया गया, प्रिपरेशन में तैयारी किया गया। फॉर होल्डिंग द पंचायत, पंचायत को बुलाने का, लगाने का। वेयर मेड, किया जाए। एंड बोथ द पार्टी, दोनों पार्टी जो थी, दोनों पक्ष था, स्टार्टेड मीटिंग, उन्होंने मिलना शुरू कर दिया। पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, लोगों से अपने सहयोग के लिए। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनाना ट्री, पंचायत को जो है लगाया गया ओल्ड पुराने बनाना बरगद वृक्ष के नीचे। अलगू स्टूड अप, अलगू खड़ा हुआ। एंड सेड, कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, पंच की जो आवाज़ होती है वह ईश्वर की आवाज़ होती है। लेट्स, आइए, साहू नोमिनेट द हेड, आओ साहू और नामकरण करो। नोमिनेट में नामकरण करो। द हेड ऑफ द पंच, कि कौन आपका जो है मुख्य पंच बनेगा। आई विल अबाइड, मैं उसको करूँगा, उसकी बात को मान लूँगा। बाय डिसीजन, उसके निर्णय को। साहू सा हिज चांस, साहू को मौका मिल गया। एंड प्रपोज्ड, उसने प्रपोज्ड किया, अर्थात बताया, कहा कि प्रस्ताव, द नेम ऑफ द जुम्मन, जुम्मन को अपना हेड बनाने का पंच। अलगूज हर्ट स्नैक, उसका हृदय, अलगू का हृदय जो हर्ट, स्नैक डूबने लगा। एंड ही टर्न पेल, और वह पीला पड़ने लगा। बट वाट, लेकिन क्या, कुड ही डू, वह क्या कर सकता था। द मोमेंट, उसी क्षण, जुम्मन बिकम हेड पंच, जुम्मन जो है मुख्य पंच बन गया। ही रियलाइज्ड, वह समझ गया, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी को। एज जज, जज के रूप में उसकी जो जिम्मेदारी है वह समझ गया। एंड द डिग्निटी, और प्रतिष्ठा, ऑफ हिज ऑफिस, उसके अधिकार का। डिग्निटी, प्रतिष्ठा, ऑफ हिज ऑफिस, जो उसका अधिकार था। कुड ही, जो उसे करना था। सीटेड इन द हाई प्लेस, ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ था। हैव हिज रेवेंज नाउ, और उसका जो प्रतिशोध था। ही थाट, वह सोचता था। एंड थाट, और विचार किया। नो, नहीं। ही मस्ट नॉट, उसे ऐसा नहीं करना है, अर्थात उसे बदला नहीं लेना है। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग, कि उसकी जो व्यक्तिगत भाव है, टू कम इन द वे, इस बातचीत में, इससे जो पंचायत में जो हेड वाला है उसमें नहीं लाएगा। स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग द जस्टिस, वह सत्य बोलेगा और न्याय करेगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केस, साहू और अलगू ने, दोनों ने अपने अपने स्टेटेड माने रखा, देयर केस, अपने जो बात थी। दे वेयर क्रॉस एग्जाम, उनका जो है परीक्षण किया गया, विचार विमर्श किया गया। एंड द केस वाज कंसीडर्ड, और केस पर कंसीडर्ड, चिंतन किया गया, डीपली, गहराई के साथ। देन जुम्मन स्टूड, फिर जुम्मन खड़ा होगा, अब खड़ा हुआ। एंड अनाउंस, और उसने कहा, उच्चारण किया, अनाउंस्ड, घोषणा की। इट इज़ आवर ओपिनियन, ये हमारा विचार है। दैट की साहू शुड पे अलगूज द प्राइज ऑफ द बुलकाक, जुम्मन ने खड़े होकर कहा कि साहू को जो है अलगू को बैल की कीमत को देना चाहिए। फिर साहू बाट द बुलकाक, जब साहू ने बाट माने खरीदा था बुलकाक बैल को। इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी, फिर वह सफर्ड मतलब किसी बुरी स्थिति में नहीं था। फ्रॉम नो डिसेबिलिटी, ना उसके अंदर कोई अयोग्यता थी। आर डिसीज, ना कोई बीमारी थी। द डेथ ऑफ द बुलकोज वाज अनफॉर्चुनेट,
जो बैल की मृत्यु है वह अनफॉर्चुनेट है, अर्थात वो दुखदाई है, अस्वाभाविक है। बट अलगू कैन नॉट ब्लेम्ड, लेकिन इसके लिए अलगू को जो है ब्लेम आरोपित नहीं किया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू इस अपने जो भाव को नहीं धारण कर दिया। ही स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड सेड लाउडली, और तेजी से कहा, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस, यह जो है निर्णय न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, ईश्वर जो है ईश्वर पंच की आवाज में होता है, रहता है। गॉड लिव्स इन द वॉइस, गॉड ईश्वर रहता है द वॉइस ऑफ द पंच, पंच की आवाज में। सून आफ्टर, कुछ जल्दी ही बाद में, जुम्मन कम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया, एम्ब्रेस्ड, और उसे गले लगाया, हिम, एंड सेड, और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, निश्चित रूप से जो पिछली जो पंचायत, आई हैड बिकम यू एनेमी, मैं तुम्हारा शत्रु बन गया। टुडे, आज, आई रियलाइज, मैं समझ गया, व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है। टू बी ए पंच, पंच होने का क्या मतलब है, आज मैं समझ गया। अब पंच है जो नो फ्रेंड नार एनेमी, एक पंच का ना ही कोई शत्रु होता है ना ही कोई मित्र होता है। ही नोज, वह जानता है, ओनली जस्टिस, वह केवल न्याय के बारे में जानता है। लेट्स नो वन डेविएट मतलब छोड़ना, द पाथ ऑफ जस्टिस, लेट्स नो, वो कभी भी न्याय के पथ को नहीं छोड़ता। एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप आर एनेमी, चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो, उसके लिए कभी भी वो न्याय के पथ को नहीं छोड़ता है। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड, अलगू ने अपने मित्र को गले लगा लिया, एम्ब्रेस्ड माने गले लगा, एंड वेप्ट, और रोने लगा, एंड हिज टेयर्स, और उसके आंसू, वास्ट अवे, बाहर बहने लगे, ऑल द डर्ट, उन्होंने बहा दिया गंदगी को। ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब जो उनके अंदर, उनके बीच में जो मतलब कि कुछ मतभेद था, उसको उन्होंने बहा दिया, दूर कर दिया, बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में। प्रेमचंद के द्वारा जो स्टोरी लिखी गई है।